सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये एडा का लास्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड इसमें मैं आपको सैम्पल पेपर देने वाला हूँ। कुछ मैंने क्वेश्चंस प्रिडिक्ट किए हैं। एंड मैं बता दूं कि जैसा कि अपन क्वेश्चन प्रिडिक्ट करते हैं तो क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका 5 तारीख को, किस तारीख को, 5 तारीख को। एंड आज 4 तारीख है एंड 5 तारीख को आप एडा का एग्ज़ाम है। एडा बोले तो एनालिसिस डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एडा के रिगार्डिंग एक मैंने कंप्लीट वन शॉट रिवीजन वीडियो डाल दी है, 3 घंटे 39 मिनट की है। एंड लेक्चर वाइज लेक्चर भी डले हैं, तो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सो चेक कर लेना। एंड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर एंड वन शॉट वीडियो एंड कंप्लीट रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, एडा यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 की पीडीएफ आप मैंने अपलोड कर दी है। एंड जैसे ही थोड़ा सा ऊपर मूव करोगे, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, आपको एडा का यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 के नोट्स मिलेंगे। तो भैया जाके ये नोट्स एक्सेस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पछताना पड़ जाएगा आपको, इतना ध्यान रखना। एंड जो भी अभी टाइम बचा हुआ तो प्लीज इसका यूटिलाइजेशन कर लो। तो चलो जल्दी से वीडियो को कवर करते हैं एंड विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुआ कि नहीं करता हूँ, एंड आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड अपना भी नहीं। सो अब जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम आपका किस चीज़ का, एडा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम। एंड ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है। एंड प्लीज़ इसमें कोशिश करना कि बैक वैक ना आए, क्योंकि ये जो पेपर है बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है मेरे पास कि भैया आप हमको ये बता दो कि ये जो एग्ज़ाम है ये इसमें थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल दोनों आता है कैसा। तो भैया मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो एग्ज़ाम है ये थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों आता है इसमें, ठीक है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस मिस मत करना जो कि मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप ध्यान से समझना, यूनिट नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या मान लो डिफाइन करना है आपको एल्गोरिथम क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, एंड एक्सप्लेन करना है आसिम्प्टोटिक नोटेशन बिग ओ ओमेगा थीटा विथ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से सुनना, सॉल्व करना आपको रिकरेंस रिलेशन टी एन 2t n/2 plus n using the master theorem and recurrence tree method and also explain the concept of time space trade off। तो भैया देखो मैंने मास्टर थ्योरम एंड रिकर्सन ट्री मेथड वाले क्वेश्चंस कराए हैं, तो प्लीज जाके यूनिट नंबर 1 को देखो, ठीक है। फिर आता है राइट द मर्ज सॉर्ट। क्या करना है, राइट द मर्ज सॉर्ट एंड सॉर्ट करना है आपको एरे को यूजिंग मर्ज सॉर्ट के शोइंग ऑल द स्टेप्स एंड ड्राइव करना है आपको कॉम्प्लेक्सिटी क्या, 2 की पावर टी एन इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस ओ एन, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना आपको स्ट्रेंथन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड, व्हाई इट इज बेटर देन कॉन्वेंशनल ऑर्डर ऑफ एन क्यूब मेथड, गिव इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं ना आपको सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ फिर आता है आपका व्हाट इज द ग्रीडी मेथड। तो ग्रीडी मेथड बताना, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन के प्रॉब्लम आ सकते हैं एंड इनके न्यूमेरिकल आ सकते हैं एग्जांपल में, ठीक है। फिर आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक हाफमैन कोडिंग, द कैरेक्टर इज, देखो ये नंबर चेंज हो सकते हैं, बाकी जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो सेम हो सकता है। एंड फाइंड करना है आपको कोड ऑफ एवरेज कोडलेंट। तो एक चीज बता दूं, मैथमेटिक्स के पेपर में क्या होता है, न्यूमेरिकल के पेपर में क्या होता है कि आपका नंबर चेंज कर दिया जाता है, बाकी जो आपका क्या रहता है, जो आपका कॉन्सेप्ट, या जैसे सपोज मान लो कि मैंने हाफ मोमेंट कोडिंग बोला तो इससे क्वेश्चन आएगा, बट ये नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। प्रिज्म क्रुस्कल एल्गोरिथम अच्छे से कर लेना, इनके न्यूमेरिकल कर लेना, एंड फॉर फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंपेयर कर लेना बोथ को। देखो इनका थ्योरेटिकल पार्ट भी कर लेना एंड न्यूमेरिकल पार्ट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन करना डिस्गास्ट्रा सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम विद सुटेबल एग्जांपल ग्राफ, गिव द करेक्टनेस जस्टिफिकेशन ऑफ द ग्रीडी अप्रोच। तो भैया डिस्गास्ट्रा एल्गोरिथम का थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पार्ट दोनों कर लेना। एंड नाउ हम बढ़ते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। सो डायनेमिक प्रोग्राम कर लेना एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीडी एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच विथ एग्जांपल, एंड 0-1 एक्सेप्ट प्रॉब्लम पढ़ लेना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है। एंड 0-1 एक्सेप्ट प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एंड एक फ्रैक्शनल एक्सेप्ट प्रॉब्लम है यूजिंग ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन करना फ्लोड वर्सल मेथड, फ्लोड वर्सल एल्गोरिथम फॉर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम विद सुटेबल एग्जांपल। तो इसका थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों कर लें, ठीक है। मल्टी स्टेज ग्राफ एंड सॉल्व विद डायनेमिक प्रोग्रामिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड अप्रोच विथ एग्जांपल।
तो मल्टी स्टेज ग्राफ मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं आपके यूनिट नंबर सब, ये यूनिट नंबर 3 का। तो प्लीज़ जाके आप एक कंप्लीट वन शॉट जो 3 घंटे 39 मिनट का वीडियो देखा ना, प्लीज़ आप उसको जाके देख लो, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। व्हाट इज बैक ट्रैकिंग, एक्सप्लेन करना आपको 8 क्यून प्रॉब्लम यूजिंग बैक ट्रैकिंग, एंड ड्रॉ करना आपको स्टेट स्पेस ट्री, ठीक है। एक्सप्लेन करना है ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम एंड हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम यूजिंग बैक ट्रैकिंग विथ एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ यूनिट नंबर 5 एंड 4 के कंबाइन है। तो एक्सप्लेन करना आपको ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक, सॉल्व करना आपको ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स एंड यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड फॉर अ गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स। तो देखो ब्रांच एंड बाउंड से आपको सॉल्व करने को आ सकता है टीएसपी, मतलब ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। Differentiate between PNP, NP hard and NP complete problem with suitable example. Explain the concept of approximation algorithm. So भैया देखो मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट मतलब सैम्पल पेपर दे दिया है, तो आप इतना कर लेना। एंड इसके अलावा मैंने थोड़ा 2-4 क्वेश्चन इस बार इंक्रीज किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, आपके लिए ध्यान से क्या सुनने वाली चीज़ है कि क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम कर लेना, ठीक है। क्विक सॉर्ट को कैसे सॉल्व करते हैं वो कर लेना, बेस्ट एवरेज किस कॉम्प्लेक्सिटी, हीप सॉर्ट कर लेना, ठीक है। बाइनरी सर्च कर लेना, एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न यूजिंग ग्रीडी मेथड, लोअर बाउंड्री थ्योरी, कंपैरिजन ट्री डिसीजन, ये सब। एंड रिलायबिलिटी डिजाइन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है, कोड टर्निंग, लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, डेटा स्ट्रीम एंड शॉर्ट नोट्स कर लेना, एनपी हार्ड में, एनपी कंप्लीट में, बिगो ओ एंड थीटा में। एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन टू पैरेलल एल्गोरिथम एंड बेसिक मॉडल्स एंड स्पीड। तो भैया ये सारे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग आपके एडा के एग्जाम से रिलेटेड है। एंड जाके आपको सारे इसके आंसर इस वाली वीडियो पे मिल जाएंगे, ठीक है। किस वाली वीडियो पे? इस वाली वीडियो पे मिल जाएंगे। सो प्लीज़ जाके चेकआउट करो। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। एंड रात में मिलते हैं लाइव में, एंड लाइव में कुछ टिप्स शेयर करूंगा, सो प्लीज़ लाइव ज्वाइन कर लेना 9 बजे करीब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।